वाई आई शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। जैसे कि ये दीनदयाल का लास्ट लाइसेंस है, तो आपको नहीं लगता कि इसके हिसाब से आप थोड़ा मार्केट के हिसाब से डोमिनेट कर सकते थे, प्राइस अपने हिसाब से ला सकते थे? सो आज एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो जनता पूछना चाहती है कि पोजेशन कब मिलेगा। तो नियर टू पोजेशन 70% आपको देना है और 30% अभी आप 1 महीने के अंदर देंगे। कि मुझे कारपेट एरिया कितना मेरा सुपर बता दिया आपने, उसके अलावा ये बता दिया कि बेसमेंट इसके एक्स्ट्रा रहेगा ऑन टॉप ऑफ दैट सुपर एरिया। तो मेरे पास कारपेट एरिया फ्लोर का अगर मैं पूछूं तो कितना आता है? तो जैसे कि मैं अदर डेवलपर्स में बेचता हूँ, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स बेचता हूँ, तो वहाँ पे हर फ्लोर के साथ टेरेस और बेसमेंट इंक्लूडेड होता है, उसी सुपर एरिया के अंदर ही होता है। तो आपका भी ऐसे सुपर एरिया के अंदर इंक्लूड है या आप अलग से दे रहे हैं? मैं हूं आपका दोस्त अंकित सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल स्टेट इंडिया। फिर से ले आया हूं वो वीडियो जिसका सबसे ज्यादा डिमांडिंग है मार्केट के अंदर। मैं बात कर रहा हूं लग्जरी लो राइज फ्लोर्स, सेक्टर 71। अभी लोकेशन पे अभी नहीं आऊंगा, अभी मैं सब चीजें बाद में बताऊंगा, बट इससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं आपको। दीनदयाल का लाइसेंस ऑलरेडी खत्म हो चुका है मार्केट के अंदर। पिछले वीडियो में बताया था, उससे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि डिमांड आज भी बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। और बिलीव यू मी, दिस इज द लास्ट DDJY फ्लोर्स जो 180 गज के नीचे जहां पे पर फ्लोर रजिस्ट्री होती है, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2-4 चीजें आपको बता देता हूं। मेरी ये पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, प्रॉपर्टी अंडर 1.5 CR, और उससे पहले एक और वीडियो डाली थी प्रॉपर्टी अंडर 1 CR। ये दोनों वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं प्रॉपर्टी अंडर 2 CR, 1.5 से 2 करोड़ की चीज में क्या प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अलावा। सो कल 6 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी, वो आप देख सकते हैं, बट उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र करने के लिए मेरे साथ है मिस्टर अनिल जी। सो अनिल जी इज हेडिंग दिस प्रोजेक्ट सेक्टर 71 त्रेहान फ्लोर्स। सो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज पूछने के लिए, जनता के सवाल हैं, क्योंकि आज मैं खुद कुछ नहीं बोलूंगा, आज सब चीजें आप बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट, पहले बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कौन है त्रेहान, त्रेहान ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं और कितने साल पुरानी कंपनी है? अंकित, अगर आप त्रेहान की बात करें तो आज मार्केट में लोगों को ये लगता है कि हम पिछले 3-4 सालों से ही गुड़गांव में काम कर रहे हैं जी, बट ऐसा नहीं है। त्रेहान लग्जरी फ्लोर्स इट्स अ 34 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, 34 साल पुरानी कंपनी है। स्टार्ट किया था उन्होंने फरीदाबाद से। अगर आप इनके प्रेजेंस की बात करेंगे तो भिवाड़ी में बहुत अच्छी खासी प्रेजेंस इनकी है। अप्रॉक्सीमेट 100 एकड़ की टाउनशिप वहाँ पे है। वहाँ पे हमारे पास लो राइज, हाई राइज, प्लॉटिंग, विलास, एवरीथिंग भी है। ओके। अगर आप अलवर की बात करें तो अलवर में हमारे पास 300 एकड़ की टाउनशिप है। आप कह सकते हैं कि अलवर के सबसे बड़े बिल्डर हैं, वन ऑफ द बिग बिल्डर ऑफ अलवर। ओके। और हमारी निमराना में भी बहुत सारी हमारी प्लॉटिंग वगैरह है आपके वहाँ पे। हाई राइज भी है, लो राइज भी है, एंड वी हैव कम्प्लीटली सोल्ड आउट निमराना। अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में हम पिछले 3-4 सालों से हैं और हमने गुड़गांव में अच्छी खासी डिलीवरी दी है। मोर देन 500 फ्लोर्स वी हैव डिलीवर्ड। और लोकेशन की बात करोगे तो हमने उस लोकेशन को एक शेप दिया है, जैसे आपका 67 एसेंशिया, निर्वाणा कंट्री, सन सिटी, साउथ सिटी 2 एंड 63A अनंतराज, जहाँ पे आज भी हमारे कुछ डिलीवरी बाकी हैं अभी और ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं वहाँ पे। एंड अडानी समसारा देखे हैं तो 6 टेरिटरी में हम काम कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। जो सेक्टर्स हमारे हैं यहाँ पे आसपास। एंड दिस इज द 7th टेरिटरी जहाँ पे अभी त्रेहान लग्जरी फ्लोर्स का 71 में लेके आ रहा है। सो ये तो हो गया बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, अभी एग्जैक्टली कहाँ बैठे? क्योंकि आपने बताया जैसे आपकी एक्सपर्टीज थी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में, आपने मेजर प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर्ड करे हैं। अभी हम SPR रोड पे एग्जैक्टली कहाँ बैठे हैं, उस कनेक्टिविटी के बारे में बताओ। और मुझे एज अ बायर मुझे क्यों लेना चाहिए? वाई आई शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी? इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से है? जैसे वाटिका चौक आपने बताया, अभी हम जिक्र कर रहे थे, और इसके अलावा कहाँ किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं? देखो, आज हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं अभी, इट्स सेक्टर 71, बिल्कुल SPR से आपका टच करता है आपका ये। ओके। एंड जस्ट बिसाइड ऑफ अल्मेड़ा, जो आपका DLF अल्मेड़ा है। आज जैसे ही किसी को अगर होता है कि SPR साउदर्न पेरिफेरल रोड जो आपको कनेक्ट करता है CPR से, तो इट्स गोइंग टू वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन ऑफ गुड़गांव। ये दूसरा गोल्फ कोर्स रोड बनने वाला है आपका। तो आज यहाँ पे हमारी एक टाउनशिप है 13 एकड़ की, वहाँ पे हम लोग लो राइज फ्लोर से लेके आए हैं। तो आज दिमाग में लोगों का ये था कि त्रेहान कभी भी कोई ऐसी टाउनशिप लेके आएगा क्या? आज यहाँ पे टाउनशिप 1 गुड़त की है, बट आपकी एक गेटेड टाउनशिप के अंदर त्रेहान आपके फ्लोर्स लेके आ रहे हैं। सो ये लोकेशन जो आती है ये बिल्कुल SPR के साथ लगी हुई है? बिल्कुल SPR के साथ लगी हुई है। अगर आप SPR की बात करें, जहाँ से आपका DLF अल्मेड़ा कनेक्ट होता है, तो वंस यू कम स्ट्रेट, जहाँ से आपको एक राइट, स्लाइटली राइट लेते ही अप्रॉक्सीमेट 100 मीटर पर आपकी ये साइड है।
ठीक है, अगर मैं दीनदयाल की बात करूं तो दीनदयाल का लाइसेंस ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। सो अगर मैं टिकट साइज जस्ट प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो आपको नहीं लगता प्राइस शायद इनको ज्यादा रखना चाहिए था कंपेरेटिवली जो लोकेशन है, जो मुझे लगता है पर्सनली, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो आज गुड़गांव की मार्केट किस तरीके से ऊपर बढ़ रही है ये सब देख रहे हैं हम लोग। आज किसी भी लोकेशन पे हो, आपकी कोई भी प्राइसिंग यहाँ पे 18,000 20,000 पर स्क्वायर फीट चीज़ें नीचे नहीं मिल रही हैं। राइट। आज जो आपके पहले 3 BHK 1.5 और 1.75 में आते थे, आज वही आपके 3 to 3.5 CR में आ रहे हैं। तो आज अगर सेगमेंट की बात करें तो हमारा जो सेगमेंट है DJY का, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग ऐसी प्लॉटिंग कॉलोनी में इन्वेस्ट कर रहे थे या रहने का सोच रहे थे, तो ये लाइसेंस ऑलरेडी बंद हो चुका है। सो जैसे कि ये दीनदयाल का लास्ट लाइसेंस है, तो आपको नहीं लगता कि इसके हिसाब से आप थोड़ा मार्केट के हिसाब से डोमिनेट कर सकते थे, प्राइस अपने हिसाब से ला सकते थे? अगर मैं इस अपने प्रोडक्ट की कंपैरिजन किसी और से करूं तो आपने देखा होगा मार्केट में जो कंसेप्ट है DDJY का, जहां पे प्लॉट साइज आपको 180 से नीचे है, ऐसे 10,000 प्लस घर बिक चुके होंगे, ठीक है, अदर डेवलपर जो भी आपको मार्केट में है। बट आज वहाँ पे जो मेजर चैलेंज लोगों को आया है वो आया स्पेस का। आज वहाँ पे इतने अच्छे लेआउट नहीं है। अगर मैं बात करूँ लेआउट्स की, तो हमारे जो लेआउट यहाँ पे हैं, आपका जैसे कंसेप्ट आपका बेसमेंट प्लस स्टिल्ट प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बेसमेंट दिया है, जो आपको बेसमेंट मिलता है आपको एक फैमिली को, मिलता है आपको 490 स्क्वायर फीट का, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस प्लॉट साइज में किसी ने 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बेसमेंट दिया होगा। सो जैसे कि मैं अदर डेवलपर्स में बेचता हूँ, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स बेचता हूँ, तो वहाँ पे हर फ्लोर के साथ टेरेस और बेसमेंट इंक्लूडेड होता है, उसी सुपर एरिया के अंदर ही होता है। तो आपका भी ऐसी सुपर एरिया के अंदर इंक्लूड है या आप अलग से दे रहे हैं? अगर आज मैं अदर डेवलपर की बात करूँ जो ये कंसेप्ट बेचते हैं मार्केट में, हाँ जी, आज उनका जो एरिया होता है अप्रॉक्सीमेट 1600 स्क्वायर फीट, इससे ज़्यादा नहीं होता है, और वो आपका इंक्लूडिंग बेसमेंट होता है। बिल्कुल इंक्लूडिंग बेसमेंट होता है, टेरेस होता है। बट आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरा फर्स्ट फ्लोर जो है जिसमें मैं 1 पार्ट बेसमेंट का देता हूँ, तो मेरा एरिया निकल के आता है 2007 स्क्वायर फीट। 2007 स्क्वायर फीट। टॉक अबाउट सेकेंड और थर्ड फ्लोर, तो आपको टोटल एरिया जो मिलता है वो मिलता है आपको 2632 स्क्वायर फीट। नहीं, मेरे को आप सिर्फ ये बताओ कि जो एक्चुअल फ्लोर है उसका सुपर एरिया कितना है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है। मेरे एक्चुअल फ्लोर का जो सुपर एरिया है वो आपका 1600 स्क्वायर फीट है। फ्लोर का जो सुपर एरिया है वो 1600 एंड आपको 1600 स्क्वायर फीट है आपका, बट जो कंप्लीट आपको बिल्डअप मिलता है वो आपको 1400 मिलता है। ठीक है, तो ये 400 450 स्क्वायर फीट का बेसमेंट एरिया, 490 स्क्वायर फीट का बेसमेंट अलग है आपका, एंड 625 स्क्वायर फीट का टेरेस अलग है आपका। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल पूछूं तो टेरेस किस फ्लोर्स को मिल रहा है और बेसमेंट किस फ्लोर्स को मिल रहा है, वो बताइए। हमने टेरेस को उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया है जहाँ पे आप जितनी फैमिलीज़ हैं सबको टेरेस दिया है, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। हमने टेरेस सिर्फ 2 फैमिलीज़ को दिया है, सेकेंड और थर्ड फ्लोर को। तो देयर विल बी प्रॉपर बाउंड्री वॉल, और आपको जो टेरेस हम लोग दे रहे हैं इट्स नॉट रॉ टेरेस, आपको डिज़ाइन करके दे रहे हैं। तो आपको प्रॉपर गजीबोज विद वुडन डेक, आपको ग्रास पैचेस, बार काउंटर, टाइलिंग वर्क कंप्लीट करके मिलेगी आपको। सो अगर मैं फ्लोर्स की बात करूं, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या दे रहे हैं और फर्स्ट को क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा वो बताइए। जो कंसेप्ट हमारा है वो आपका बेसमेंट स्टिल्ट प्लस 3 है। तो बेसमेंट में हमने क्या किया है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हर एक फैमिली को इसमें आपको 490 स्क्वायर फीट का आपको एक लॉकेबल रूम मिलता है। इसमें आपको एक वॉशरूम भी कॉमन मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टिल्ट की, तो आपकी वहाँ पे पार्किंग है सबकी, सिंगल पार्किंग। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, आपका टिपिकल फ्लोर प्लान होगा। सो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, बट सबसे बड़ा कंसर्न क्या है बाहर का, कि मुझे कारपेट एरिया कितना मेरा, सुपर बता दिया आपने, उसके अलावा ये बता दिया कि बेसमेंट इसके एक्स्ट्रा रहेगा ऑन टॉप ऑफ देयर सुपर एरिया। तो मेरे पास कारपेट एरिया फ्लोर का अगर मैं पूछूं तो कितना आता है? देखो फ्लोर पे अगर मेरा जो एरिया टोटल बिल्डअप है दैट इज 1400 स्क्वायर फीट। कारपेट जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 1220 स्क्वायर फीट। 1220 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। अगर मार्केट में मोर देन 2000 स्क्वायर फीट एरिया खरीदते हो विद हाई राइज या एज अ डेवलपर, ओके, आपको इतना कारपेट नहीं मिलता है। सो इसको अगर हम अलग अलग बात करें, अपार्टमेंट में रूम साइजेस क्या है, लिविंग डाइनिंग क्या है, किचन का थोड़ा सा, बाथरूम का क्या साइजेस, बालकनी अलॉन्ग विद इट, सो दैट बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया उसके बारे में बताइए। देखो बिल्डअप एरिया तो बता दूँ आपको 1400 स्क्वायर फीट का है। कारपेट जो आपको आता है अप्रॉक्सीमेट 1220 स्क्वायर फीट। और अगर मैं मास्टर बेडरूम की बात करूँ, क्या साइज आता है, लिविंग डाइनिंग का क्या साइज? बेडरूम हमारे इसमें 3 बेडरूम है। एक बेडरूम आपका 10.6 बाई 13 का है, ठीक है, विदाउट वार्डरोब। आपका इसमें पाउडर रूम अलग से होता है। वॉशरूम जो आपके हैं सारे 5 बाई 9 के हैं, ठीक है। जो लिविंग डाइनिंग एरिया है वो आपका 16 बाई 18 का है। अगर आप मार्केट में जो कंसेप्ट दिख रहे हैं, आप किसी का भी लेआउट उठा के देखो, इतना बड़ा लेआउट किसी का नहीं। आपके जो और 2 बेडरूम है वो आपके 10.3 बाई 14.6,
एंड 10.3 बाई 13.9। बैल्कनी की बात कर रहे थे आप, बैल्कनी मेरी जो फ्रंट वाली है वो 4.6 फीट वाइड होगी, जो बैक बैल्कनी आपकी 5 फीट वाइड होगी। ठीक है, आपने बेसमेंट को तो कवर कर दिया, बट टेरेस की अगर मैं बात करूं, सो टेरेस क्या साइज रहेगा? टेरेस आपका 625 स्क्वायर फीट का है। अगर मैं साइज में बात करूं, लेंथ और विड्थ में, तो आपको 23 बाई 25 का मिलता है। सो अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं तो हाउ इज द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी? अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करो तो आज त्रिहान जो ग्रुप है आपका, वो खासकर इसके लिए जाने जाते हैं, ये कभी भी दो चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं आपका। एक तो आपका है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दूसरा आपका है टाइमली डिलीवरी। एक कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर मैं बात करूँ, चलो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हमारी है। आप हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जाके अडानी के अंदर जो बने हमारे फ्लोर्स हैं, जो निर्माणा कंट्री में है, जो अनंतराज में है, आप जाकर देख सकते हो। तो काफ़ी ही एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अनिल जी, अगर एक फ्लोर पे बात करूं तो कितने यूनिट्स आती है और कितनी लिफ्ट्स हैं टोटल? हमने 2 प्लॉट को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, 2 प्लॉट को मर्ज किया हुआ है। हर प्लॉट पे आपके 3 फैमिलीज हैं, तो 6 फैमिलीज हो गई आप। ठीक है। एंड वी हैव 2 लिफ्ट एंड दैट 2 लिफ्ट विल वर्क इन सिंक मोड फॉर द 6 रेसिडेंट्स। तो आपको कभी वेट नहीं करना पड़ेगा लिफ्ट के लिए। सो आप ये कह रहे हैं कि हर एक यूनिट को एक इंडिविजुअल लिफ्ट मिलेगी। सो अनिल जी, अगर मैं क्लब हाउस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्लब हाउस कितने हैं और क्या साइज होगा उसका? वी हैव 1 क्लब हाउस, बट उसका जो साइज आपका है 1.3 एकड़ का है। और मेंटेन कौन करेगा इसको? स्पोर्ट्स क्लब हाउस, स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, और मेंटेन कौन करेगा इसको? इसमें आपका जो मेंटेनेंस है वो आपकी मेंटेन बाय जेएलएल है। पूरा प्रोजेक्ट? हाँ, पूरा प्रोजेक्ट जो आपका है, जो पूरी टाउनशिप आपकी है, वो जेएलएल मेंटेन करेगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी हमारे बायर हैं, उनको 2 साल की मेंटेनेंस फ्री मिल रही है इसमें। ठीक है। सो आज एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो जनता पूछना चाहती है कि पोजीशन कब मिलेगा? अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो आज लोगों के माइंड में ये आता है कि प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है और अभी हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट फ्लोर पे है या ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है, तो दे विल टेक टाइम, 2-3 सालों को टाइम लगेगा बनने में। बट मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो इसका पोजीशन टाइम है वो आपका दिसंबर 24 है। मैं आपको दोबारा फिर से बोल रहा हूँ कि आज जितने भी मार्केट में 10,000 15,000 अपार्टमेंट इस कंसेप्ट में बिके होंगे ना, आज त्रिहान उससे पहले डिलीवरी दे देगा। आज तक किसी ने इस कंसेप्ट में डिलीवरी नहीं दी है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि त्रिहान जो है कंस्ट्रक्शन इनकी बहुत फास्ट है। हम बिलीव करते हैं कि अगर आज जो हम प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं उसे हार्डली मतलब 10 to 12 मंथ डिलीवर करते हैं। ठीक है, कितनी पार्किंग मिलेगी? पार्किंग आपकी हर फैमिली की एक पार्किंग है। राइट। अब मेन बात कर लेते हैं कि अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट में आप क्या क्या लगा के दोगे? क्या आप बेसिक दे रहे हो, और टेरेस पे क्या लगा के दोगे, और बेसमेंट पे क्या आप लगा के देंगे? लोगों का क्वेश्चन आता है कि इस प्राइस रेंज में जो घर मिलेगा मुझे रॉ मिलेगा। बट मैं बता दूं आपको, ये आपका फुल्ली डन अप अपार्टमेंट है। जो आपका घर है वहाँ पे आपको कंप्लीट इटालियन मार्बल मिलता है। लिविंग एरिया, आपका किचन एरिया में आपका मॉड्यूलर किचन मिलता है विद चिमनी हॉब, शैंडलियर हो गया, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, फैन, स्पीकर। आपका ये फुल्ली स्मार्ट होम है। आपको कंप्लीट 4 एसीज हैं, स्प्लिट एसीज। आपको इलेक्ट्रिक कर्टन भी मिलते हैं इसमें आपको। एंड वॉशरूम भी आपको मिलता है, फुली फिटेड मिलता है विद द ग्लास मिरर। आपका जो शावर पार्टीशन है, फैन वगैरह सब कुछ मिलता है आपको। अगर मैं सिर्फ एसपीआर की बात करूं तो पर स्क्वायर फीट का क्या प्राइस आज एसपीआर के बेल्ट में होगा? एसपीआर पे आज कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है, मुझे लगता है कि वो 16-17,000 पर स्क्वायर फीट से कम की लॉन्च हो रही है। और बिल्कुल नियर आपकी अगर सेक्टर 79 की बात करूं तो क्या प्राइसिंग होगी वहाँ की? आज 79 प्राइस आपका 12,000 to 18,000। मैं अभी फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई राइज। आज वहाँ पे अगर फ्लोर्स की बात करो आप 79 की, तो वहाँ भी आप 13,000 का रेट जा चुका है। और अल्मीडा का आप बता चुके हैं 200 गज का फ्लोर 4 करोड़ के आसपास का मिलता है, रेडी टू मूव इन, जो सिर्फ अभी टाउनशिप है। देयर इज नो क्लब हाउस एज सच जो अभी दिया गया है। ठीक है, आखिरी सवाल, अगर आज आप कह रहे हैं कि जैसे 1 साल के अंदर पोजीशन मिल जाएगा, तो बहुत सारे एंड यूजर्स भी होंगे जो आज लेना चाह रहे होंगे, तो स्कूल्स की बात करें तो कौन से स्कूल्स हैं जो आज नियर बाय आ जाते हैं? आसपास है सारे स्कूल्स आपके, जीडी गोविंका है, सेंट फ्रेडिस है, डीपीएस है। आसपास कमर्शियल की बात करें तो आपके मोर देन यहाँ पे 5-6 कमर्शियल्स हैं आपके। वंस यू गो ऑन द एसपीआर आपके सारे कमर्शियल हैं आपके। वाइटलैंड है, प्रीवे है, ब्रॉडवे है। सो गाइस, ये है प्रोजेक्ट के बारे में जो जब मेरी कल बात हुई अनिल से तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने बोला कि मैं सुबह आऊँगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि आज मेन दीनदयाल की बात करें तो एक तो सबसे पहले है कि लाइसेंस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। प्राइसिंग की बात करें, जैसे अनिल जी ने बताया कि आज 14 से 17 हज़ार रुपये का रेट आज एसपीआर पे हो चुका है। 79 पे 12 से
20,000 रुपए का रेट अगर मैं DLF की बात करूं, दैट टू हाई राइज, बट सिर्फ लो राइज की बात करूं तो 12, 12.5, 13,000 रुपए के रेट पे चीजें आती हैं। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आज 10,000 रुपए के रेट पे शायद समवेयर दी अदर आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स वगैरह ये रेट निकल के आता है 10, 10,500 के आसपास। अगर आप कैलकुलेट करें पूरा जितना आपको एरिया मिलता है, जो प्राइस है आपका, तो आपको अप्रॉक्सीमेट इतना ही आता है। ठीक है। और पेमेंट प्लान आप जैसे साल में दे रहे हैं तो इजी पेमेंट प्लान के हिसाब से ही डेवलपमेंट प्लान रहेगा, या देयर इज एनी स्पेशल पेमेंट प्लान विच यू आर प्रोवाइडिंग टू द बायर्स? इसका जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो आपको पेमेंट प्लान ही है। क्या है पेमेंट प्लान जो आप दे रहे हैं? जो आपका है 30/70। 30/70 30% यू हैव टू पे नाउ एंड 70% ऑन ओसी। तो नियर टू पोजेशन 70% आपको देना है और 30% अभी आप 1 महीने के अंदर देंगे। बिल्कुल। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं जो सबसे अट्रैक्टिव है, क्या प्राइस पे आप 3 BHK दे रहे हैं? अगर आप प्राइसिंग की बात करो तो प्राइसिंग जो इसमें फर्स्ट फ्लोर की आती है वो आपकी आती है 2.04 CR एंड सेकेंड थर्ड की आपकी आती है 2.19 CR। बट बेस्ट पार्ट अभी ये है कि प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है, उसमें आपका जो अभी इनॉग्रल डिस्काउंट है दैट इज फॉर द 10 लाख, जो कि सबसे मेन अट्रैक्शन आपका है। ठीक है। एंड 31 जैन तक हम लोग इसमें कार पार्किंग आपकी इसमें मिल रहा है, तो आपको 14 लाख सेव हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट फ्लोर इज 1.90 CR एंड फॉर द सेकेंड थर्ड फ्लोर इज 2.05 CR। 2.05। सो 1,90,00,000 रुपए में आप मेरी बात से सहमत होंगे अगर आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर करा होगा मार्केट के अंदर। SPR सर्दर्न पेरिफेरल रोड, जिससे 2 से 3 मिनट की ड्राइव, द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR वाटिका चौक 5 मिनट में आ जाता है। वहां पे अगर 3 BHK 2 करोड़ के अंदर में आ जाता है तो आंख बंद करके बिना सोचे हुए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए या कोशिश करिए व्हाट्सएप में, मैं कमेंट बॉक्स पे लिंक डाल दूंगा। सो आप अपनी क्वेरी #त्रेहान71 डाल दीजिएगा। आप जो भी डिटेल्स चाहते हैं या अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि आपको देखना है, प्रोजेक्ट की विजिट करानी है, या आपको एक ड्रोन शूट की स्पेसिफिक वीडियो है जो आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, वो भी सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, अब इसको जितना टाइम आप लेंगे, आई थिंक इनॉग्रल डिस्काउंट 10 लाख का बोलेंगे वो खत्म हो जाएगा एज पर दी डेवलपर व्हाट दे हैव सेड। सो बिना सोचे, बिना टाइम लिए हुए तुरंत आप कॉल करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए एंड बुक करिए अपनी अपॉइंटमेंट, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। दीनदयाल का लास्ट लाइसेंस है गाइस। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो मैंने पुरानी वाली जो वीडियो बोली है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वो देखना मत भूलिएगा। और कल 6 बजे 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के टिकट साइज में क्या क्या चीज़ें इस पूरे गुड़गांव मार्केट के अंदर आती हैं एक ग्रेट डेवलपर्स में, प्राइम लोकेशन में, वो डाल दूंगा। तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली